नमस्कार। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर छोटेलाल राजवंशी। कहते हैं राज्य महादलित आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और कई मंच को भी साझा किया है और एक लंबा अनुभव है। राजनीति जीवन से लेकर उठा पटक तक जीवन के हर रूप रंग को देखा है और दलितों के लिए अपना सेवा और बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि समाज में अपना योगदान देते रहे हैं। और आज राजगीर टाइम्स पे पहली बार अपनी बात रखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे आपसे। धर्माज जी, इसके लिए आपका अभिनंदन, स्वागत है जी, धन्यवाद। तो अभी राजनीति चल रहा है यानी चुनाव चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? राजगीर में चुनाव छूट गया था, फिर से दोबारा चुनाव चल रहा है और दुनिया भर उम्मीदवार खड़े हैं इस बाजार में। बिहार सरकार को मैं बधाई देता हूँ जी। लेट कराए लेकिन दुरुस्त करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए बिहार सरकार को बधाई देता हूँ। अच्छा कि सही और स्वच्छ तरीके से चुनाव कराएंगे, ये मुझे विश्वास है। और हम लोग सही और तरीके से नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुट जाएंगे जी। अच्छा, तो ये बताएं, आप डॉक्टर भीमराव से इंस्पायर्ड हैं। कहते हैं कि कोई भीमराव अम्बेडकर को क्या कह देते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने बंटवारा कर दिया, दलितों को अलग कर दिया, अगड़े पिछड़े को अलग कर दिया, भेदभाव कर दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है क्या सही है? भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे पहले गणतंत्र भारत में वैशाली में हुआ था, जो राजतंत्र था। बिल्कुल। और उसको उन्होंने बाबा साहब ने सर जमीन पर उतारा है गणतंत्र के माध्यम से। इसलिए भारत भी महान है। गणतंत्र की अच्छा और सुंदर व्यवस्था है, यहाँ किसी तरह के बेईमानी और शैतानी नहीं होता है। ये भारत जो है अपने पद्धति के अनुसार या पुरानी पद्धति को लेते हुए और जो नए हमारे बाबा साहब संविधान को निर्माण किए हैं, उस संविधान के तहत चल रहा है। इसलिए मैं पूरे भारत की जनता को बधाई देता हूं कि बाबा साहब के बनाए हुए मार्ग पर सब चल रहे हैं। सुना हो कि आप पटना गांधी मैदान में भी अपना वक्तव्य दे चुके हैं और पुराने जमाने के वक्ता रहे हैं स्टेट लेवल का। जी, सबसे पहले मैं राज्य महादलित आयोग के सदस्य थे। पूरे दलित बंधु के लिए मैं पूरे बिहार के लिए 116 विकास की योजना बनाए जो धरातल पर चल रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जो महादलित परिवार वंचित था, विकास से छूटा हुआ था, उसके लिए बहुत सारे योजना धरातल पर उतारे हैं जो अभी भी वो चल रहा है और बहुत सा बाकी है। 40,000 की मैंने बहाली कराया टोला सेवक विकास मित्र का, सभी कार्यरत है। इसलिए मैं बिहार सरकार को भी बधाई देता हूँ कि इस समय राज्य महादलित आयोग का चल रहा था सर्वे, उसमें हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया उस पर सही उतरा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उसके साथ थी और जज भी साथ थे। छोटे भाई के रूप में, हमको बड़े भाई के रूप में काम कर रहे थे। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और क्या कहना चाहेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कौन आपको अच्छा लगता है, किसका समर्थन करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले तो मैं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ और महादलित आयोग के सदस्य होने के बाद मैं महादलित मंच के भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ादी की करीबन 70 साल हो गए थे। अच्छा। एक भी पुल पुलिया बड़े स्तर के नहीं बना था कांग्रेस के सरकार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। जो सपना था चतुर्भुज रोड का, जो विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, वो विश्व के टक्कर में आ गया है। विश्व के बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम हुआ है, आज भारत में सभी जगह चौड़ी चौड़ी सड़कें, 6 लाइन और 4 लाइन दिखाई पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के दिन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस और बनाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी ने कम समय में इतना बड़ा विकास कर दिया है जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना है। और माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी विश्व में प्रथम स्थान ले आया है। आज हमारा गुणगान, भारत का गुणगान करते दूसरा देश थकता नहीं है। और उसके बल पर आप युद्ध चल रहा है एक जगह सीरिया वगैरह में, भारत का झंडा देकर वहाँ का गोली बंदूक रुक जाता है और भारतीय को सही ठिकाने पर लाते हैं। जो पाकिस्तान का भी लोग उसे तरस रहा है कि काश भारत में हम रहते तो बेहतर होते। आज वहाँ कंगाली की स्थिति में है, 150 रुपये आटा मिल रहा है। अगर भारत से वो रिक्वेस्ट करेंगे तो मोदी जी इतने दयालु हैं कि उनको सारा चीज़ मुहैया करा सकता है और जो बेरोजगारी कंगाली से निकाल सकता है तो भारत ही निकाल सकता है। पाकिस्तान को सद्बुद्धि होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को आग्रह करना चाहिए और नरेंद्र मोदी ही उसको देश को उद्धार करा सकता है।
पाकिस्तान का शोषण करेगा चाइना, लेकिन अहंकार ऐसा कि झुकता नहीं भारत के आगे। भारत उसको भी उठा लेगा, क्योंकि भारत का बेटा कहा जाता है पाकिस्तान, अभिनव है पाकिस्तान। जी, सबसे पहले मैं बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जो सब पर दया करता है। ये युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहता है। उदाहरण के जो हमारे गांधी जी, जो हमारे बापू जी कहे जाते हैं, शांति के मार्ग पर अपने देश को आज़ादी कराया, अंग्रेजों फिरंगियों से चंगुल से हटाकर आज भारत को स्वतंत्र और सुंदर बना दिया है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म सबसे बड़ा मंत्र हमारा है भारत का। तो मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूँ तो बुराई नहीं हो, एक लंबा अनुभव रहा है, और कितना उम्र होगा? मेरा करीबन 54 साल हो गया है, लमसम 54 साल राजनीतिक जीवन मेरा करीबन 30-35 साल हो गया है। तो हम आपको अतीत में लेके चलते हैं 20 साल पीछे। जी, तो 20 साल पहले के भारत और आज के भारत में कितना अंतर है? बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है जी। इस समय हम लोग विकास के सपना देखते थे, आज विकास सच माने में सर जमीन पर उतर गया है। हमें लगता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिस तरह से हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर हो रहा है। इतनी अच्छी सड़कें बन गई है, इतनी अच्छा व्यवस्था बन गया है, विकास भारत सरकार के द्वारा इतना हो रहा है। हम गिनाएंगे तो सैकड़ों से ऊपर हमारे प्रधानमंत्री योजना दिए हैं। और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी का। उन्होंने घर घर बिजली पहुंचाया है, इसलिए मैं उनके लिए मैं बहुत स्वास्थ्य के लिए उनके से ये करेंगे, भगवान से आग्रह करेंगे कि उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे भारत दीर्घायु हो और भारत का सेवा करते रहे। घर घर रोशनी, हम जिस समय पढ़ रहे थे लालटेन के युग था, आज हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है और डिजिटल क्रांति हो गई है। सब कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये आज हम लोग सबके हाथ में एक मोबाइल है और सबके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंटरनेट से बात करते हैं, वाईफाई से बात करते हैं। ये भारत में भारतीय जनता पार्टी का देन है, जो इस तरह से बहुत बड़ा विकास करके दिखाया है, जो दुनिया उसके पीछे आई है। अच्छा ये बताएं, बीजेपी समर्थक को अंधभक्त भी कह दिया जाता है आज के तारीख? ये गलत बात है। हम लोग जो है अंधभक्त नहीं है। हम लोग भारत को जिस तरह से विश्व गुरु था, विश्व गुरु के तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकता है। विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन हम लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को भूल गए, हम लोग अपने पूर्वज को भूल गए। जो मेरा शोषण किया है उसके नाम से प्लेटफॉर्म बनता है, उसके नाम से देश का नाम बढ़ता है। ये गलत बात है। जो शोषण किया उसके नाम को हटा देना चाहिए। हमारे महापुरुष राणा प्रताप शिवाजी ऐसे महापुरुष बने हैं, उसके नाम से रखा जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको भुला दिया जाता है? भगत सिंह का नाम याद नहीं है और उनके बदले कोई छोटे और मतलब नए नवेले आदमी कोई याद ऐसा है जो खंड काल, आज़ादी की खंड काल पहले आया, कांग्रेस लोगों ने मतलब जो है तुर्क मतलब मुसलमान के सहारे लेकर उस सब को नाम डाल दिया है। जो अब आज हम लोगों को बुरा लगता है, जो हम पर लोगों पर शासन किया है, शोषण किया है, उसके नाम से देश और गांव का नाम नहीं रहना चाहिए, स्टेशन का नाम नहीं चाहिए, बदल देना चाहिए इसको बदल देना चाहिए। जो कर रहे हैं योगी जी सही कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कर, 100% सही कर रहे हैं। जब तक भारत में इस तरह से परिवर्तन नहीं होगा, लोगों में विकास और मनोबल नहीं बढ़ेगा, तभी भारत में विश्व का सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके सिवा कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया अभी तक जिन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है। बदलाव तो संसार का नियम है, परिवर्तन ही एक ऐसा नियम है जो खुद बदलता नहीं। सब कुछ बदल देता है लेकिन खुद नहीं बदलता, सतत चलता रहता है। लेकिन इस बदलाव से किसी को डर भी लगता है। नहीं, गलत बात है। वैसे लोगों के डर लगता है जो शोषण करना चाहता है, दिग्भ्रमित करना चाहता है विकास से, वैसे लोगों के डर लगता है। जो लोग कहते हैं कि भारत में हमको डर लगता है, भय लगता है, वो गलत बोलता है। उनको हम लोग भारत के जितने लोगों ने बहुत सम्मान दिया है। जो फिल्मी दुनिया में बोलते हैं कि हमको डर लगने लगा, वो गलत बोलता है। हम उनको बहुत सारा सम्मान दिए, उनके सारे पिक्चर हम लोग देखते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ भेद नहीं है, हम लोग प्रेम से रहते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये कहना चाहते हैं कि वो गलत बोलते हैं। यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ता है, सद्भावना की लड़ाई लड़ता है। हमारे ही पार्टी में बहुत सारा मतलब मुस्लिम भाई बड़े लीडर के रूप में है, शहनवाज हुसैन हैं और बहुत सारे ऐसा हमारे हैं, बहुत मुस्लिम नेता हैं। और कलाम जी ऐसे हम लोग राष्ट्रपति बनाए हैं। अगर ऐसा
मुसलमान विरोधी रहते थे, अब्दुल कलाम जैसे महान हस्ती को हम लोग राष्ट्रपति नहीं बनाते। इनका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि लोग कहते हैं फिल्मी दुनिया में जो बैठ के हैं बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं, दुनिया भर पैसा कमा लिए, नाम कमा लिए, उसके बाद कहते हैं भारत असहनशील देश है। तो मैं बताना चाहूँगा, इराक सीरिया डोमेस्टिक हिंसा में झोंका गए, इधर देख ले यूक्रेन और रसिया में अब तक सालों साल कई साल बीत गए, कितने दिन हो गए, अभी लड़ाई जारी है, लेकिन भारत कहाँ कुछ करता है। भारत तो आक्रमण झेला, किसी पे आक्रमण नहीं किया। मैं इसके बीच में कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप चला गया और पाकिस्तान जो है नर्क में चला गया है। ये जो साफ होता है, ये पता है कि मतलब अहिंसा में विश्वास रखने वाला उसका विकास नहीं होता है और सत्य पर चलने वाले को विकास होता है। वो भारत करके दिखा दिया है, भारत करके दिखा दिया। इतना दिन हो गया, इतना दिन में तो पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था। बांग्लादेश भी वही हाल में जी। बांग्लादेश को अगर आज़ादी नहीं मिलती तो समझो वो भी नरक में चला जाता है। हम लोग पाकिस्तान से उसको अलग करके 71 में अलग करके एक नया स्वतंत्र देश उसको बना दिया, जिसके कारण पाकिस्तान के चंगुल से हटकर वो बहुत कुछ बेहतर कर रहा है। और भारत है जो सभी को देखना चाहता है, लेकिन भारत के कुछ दुश्मन भी हैं जो भारत पे आंख लगाए रहते हैं, खाते भारत का और भारत को ही दुख पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले चाइना आंख लगाए हुए, लेकिन चाइना को कुछ चलने वाला नहीं है। अब हम आंख से आंख मिलाकर बात करते सुनते चाइना के। एक जमाना था जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई कहकर हम लोग को ठगने के काम किया। अब हम उससे कई गुना आगे बढ़ गए हैं सुरक्षा के दृष्टि से। अब हम किसी से डर भी नहीं सकते। भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जाना जा रहा है। एक समय था, हाल फिलहाल के दिनों में चाइना बहुत तेजी से आंख दिखाया था, सोचा था कि डर जाएगा भारत, लेकिन भारत ने फिर राफेल लहरा दिया, उसके बाद चाइना स्विच ऑफ हो गया। हमारा पहला भारत का ऐसा प्रधानमंत्री रहा जो एक अद्भुत मतलब चमत्कार करके दिखाया है। ऐसा मतलब पोखरण परीक्षण करके दिखा दिया दुनिया को कि हम अब वो भारत नहीं है। हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसके जवाब उसी तरह दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जी बिल्कुल सही है। 1961 में ऐसा हुआ था, चाइना ने आक्रमण कर दिया भारत पे, और जब पूछा गया कि बस मैं भी इधर से उड़ा दूं वायुसेना, तो कहा नहीं ऐसा नहीं करो, नहीं तो फिर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा और मरने दो अपने सैनिक को। ये गलतफहमी था। उस समय भारत के पास उतने सुख साधन नहीं था, उतने मिसाइल नहीं था। आज नरेंद्र मोदी और अटल जी ऐसा मिसाइल वगैरह सारे चीज़ हमारे हथियार मतलब सुरक्षा में, देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे 60% से अधिक जो है उसमें खर्च करके सारा सामग्री इकट्ठा कर दिया। इसलिए विश्व अब हमारा कोई आंख नहीं दिखा सकता है। अच्छा ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है कि सभी कुछ प्राइवेट कर दिए, भारत को बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, रेल बेच देंगे, बैंक बेच देंगे, सब कुछ बेच ही देंगे। नहीं, गलत बात है। उन्होंने जो ऐसा जो बोलता है वो गलत बोलता है। उससे और सारा विकास होता है, बहुत से काम में एनर्जी आता है और तुरंत काम होता है, जल्दी काम होता है। इसलिए वो सही कदम है। या परिवर्तन जरूरी था। परिवर्तन जरूरी है। भूत को पकड़ के रहने से नहीं, उससे कुछ नहीं चलेगा। अगर भूत को पकड़ते हुए थे तो फिर हमारा भारत पिछड़ जाता। भारत विश्व के प्रथम गुरु नहीं बन पाएगा। तो ये भी दलित समाज से आते हैं और फिलहाल राजवंशी समाज से, और बरसों तक सेवा देते रहे हैं और अभी भी मतलब कि उससे मतलब अलग नहीं हुए हैं। तो इनका कहना ये है कि पहले का भारत कुछ और था और अब एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो पूरे राजनीति संदर्भ को उलट पुलट कर रख दिया है और विश्व पटल पे फिर से एक बार नई डिग्निटी और मर्यादा स्थापित कर दिया है, और एक बार फिर भारत लगता है कि वो भारत बन गया है जो कि सोने की चिड़िया हुआ करता। धर्मराज जी हमारे प्रधानमंत्री भारत की राजनीति को उलट पुलट नहीं किया है, सही दिशा दिया है। हाँ। जो सही दिशा होना चाहिए वो दिशा दिया है, जिससे भारत विश्व गुरु बन सके, वो दिशा की ओर ले गया है। उलट पुलट नहीं किया है, सही रास्ता दिखाया है। जी। तो ये थे हमारे साथ छोटेलाल राजवंशी जी। कहते हैं कि महादलित आयोग के सदस्य रहे हैं, पूर्व सदस्य हैं और कई जगह भाषण भी दे चुके हैं और अपने धारदार भाषण से हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं। उम्र 54 साल। देखने के लिए धन्यवाद। लेते हैं विदा। सही है।